अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी आपके लिए एक सलूशन, एक हल जो है आपके सामने रखने लगा हूं। मोबाइल पर टाइपिंग करने के हवाले से, कोई पोस्ट लिखने के हवाले से, या व्हाट्सएप पर किसी को जब आप मैसेज लिखते हैं तो आमतौर पर आप रोमन उर्दू में लिखते हैं। उसका हल क्या है कि आप अपनी उर्दू में लिखें उसे, ताकि अगले पढ़ने वाले को भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो, उसका टाइम भी ज़ाया ना हो। या आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई पोस्ट लिखते हैं या किसी कमेंट, वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर लोग रोमन उर्दू में लिखते हैं। रोमन उर्दू क्या होती है? एक उर्दू तो वो है जो असल उर्दू है। रोमन उर्दू ये है कि आप लिखते तो उर्दू है, लेकिन उसके लिए जो अल्फाज हैं वो आप ABCD इस्तेमाल करते हैं, वो वाले जो अंग्रेज़ी के हरूफ हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो अंग्रेज़ी के हरूफ में उर्दू लिखना, इसे रोमन उर्दू कहा जाता है। अब मैं अपने बारहा पहले भी मैंने वीडियोस में ये बात अर्ज़ की थी, फिर मुझे व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं उसमें मैं कहता हूँ भाई रोमन उर्दू में न लिखा करें। उसकी एक वजह है। एक वजह तो ज़ाहिर बात है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी अपनी एक ज़ुबान है, हमें उस ज़ुबान में लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखना आता किसी को, कोई कहता है मुझे लिखना नहीं आता, कोई कहता है मेरे भाई आपने सारे जो मतलब कैसे आप पाकिस्तानी हैं कि आपको अपनी ज़ुबान लिखना नहीं आती? आपको अंग्रेज़ी तो लिखना आती है, जो वो बरतानिया की ज़ुबान है या वो अमेरिका की ज़ुबान है वो लिखना आती है, और आपको अपनी ज़ुबान लिख लें, तो ये आपके लिए कोई खूबी की बात नहीं है, बल्कि ऐब की बात है। इस पर शर्मिंदा होना चाहिए कि आप जब ये कहते हैं कि हमें उर्दू लिखना नहीं आती, ठीक है ना, शर्मिंदगी की बात है। और दूसरी बात ये कि बाज़ लोग कहते हैं हमारे मोबाइल में ऑप्शन नहीं है, तो ये बात भी मेरे ख्याल में गलत है। आजकल कोई मोबाइल ऐसा नहीं है कि जिसमें ऑप्शन ना हो, हर मोबाइल में ऑप्शन होती है। ना हो तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन मौजूद हैं प्ले स्टोर पर, ठीक है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही आसान हल बताता हूँ कि आपको टाइपिंग नहीं करना पड़ेगी, बल्कि आप जो कहना चाहते हैं अपनी ज़ुबान से बोलेंगे और आप का मोबाइल जो है उसे उर्दू में लिख कर दे देगा, ठीक है। अब ये ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि देखें, बहुत सारे लोग ये भी शिकवा करते हैं मुझसे कि जी आप यूट्यूब पर कमेंट्स के जवाब नहीं देते। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ लेकिन जवाब बहुत कम देता हूँ। उसकी एक वजह यही है कि अक्सर कमेंट्स रोमन उर्दू में लिखे होते हैं, तो फिर वो उनको पढ़ने के लिए अगर टाइम हो और सर में दर्द ना हो, पुरसुकून हो आदमी, तो फिर तो आदमी पढ़ सकता है। लेकिन जब रोमन उर्दू में लिखा होता है तो हर बंदा अपने हिसाब से स्पेलिंग लिखता है, ठीक है ना। मसलन क्या लिखना है, तो कोई लिखेगा KIA, कोई लिखेगा KEA, कोई लिखेगा KYA, मतलब हर बंदा अपने हिसाब से स्पेलिंग लिखता है। तो उन कमेंट्स को जो रोमन उर्दू में लिखे होते हैं, या मैसेज जो होता है व्हाट्सएप पर रोमन उर्दू में होता है, उसको पढ़ने के लिए दिमाग पर इतना ज़ोर लगाना पड़ता है कि सर में दर्द हो जाता है। इसलिए बहुत कम ऐसा होता है कि मैं उनको पढ़ूँ। जो उर्दू में लिखा होता है तो जल्दी से वो ऐसे देखते ही सारी बात समझ आ जाती है, उसका जो जवाब देना दे देते हैं। तो मैं आपको आज एक बहुत आसान हल बता रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप जो मुझे मैसेज करते हैं, बल्कि आप फेसबुक पे पोस्टें लिखते हैं, कमेंट करते हैं, कहीं पर भी आपके लिए बड़ी आसानी होगी कि आप सिर्फ बोलेंगे और आपका मोबाइल जो है उर्दू लिखेगा। उसके लिए क्या करना है आपने, मैं भी आपको प्रैक्टिकली उसका तजर्बा भी दिखाता हूँ। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने मोबाइल की लैंग्वेज सेटिंग में जाकर आपने इनपुट सेटिंग में जाना है, और वहाँ पर जाकर आपने वहाँ पर उर्दू ज़ुबान सेलेक्ट करनी है। इंग्लिश तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर सेलेक्ट होती है, आपने उसमें एक ज़ुबान ऐड कर देनी है, उर्दू, ठीक है ना। अगर वो आपके मोबाइल में हुई तो ठीक है, नहीं तो वो डाउनलोड की ऑप्शन होती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसके अंदर ही एक सेटिंग होती है कि गूगल को आपने सेलेक्ट कर देना है कि गूगल का जो कीबोर्ड है या गूगल का जो लिखने का जो वो सिस्टम है वो इसके अंदर एक्टिव हो जाए। ये सारा कुछ एक्टिव करने के बाद जब आप कमेंट लिखते हैं या पोस्ट लिखते हैं, तो जब आप क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड जो आपके सामने शो होता है, तो उसमें ऊपर अगर आप देखें तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। उनमें से एक ऑप्शन वहाँ पर माइक बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो उस माइक पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर जो कुछ आप बोलेंगे वो कीबोर्ड उसको लिखेगा। अगर वहाँ पर भी वो इंग्लिश में लिख रहा है तो उसकी सेटिंग में, कीबोर्ड की सेटिंग में वहाँ पर जाकर वहाँ पर आप इंग्लिश के साथ उर्दू लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर लें, तो आपका कीबोर्ड जो है उर्दू भी लिखना शुरू हो जाएगा। अभी आपके सामने करके आपको दिखाता हूँ और प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि कैसे ये काम करता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये YouTube के कमेंट्स को ओपन किया हुआ है, और इन कमेंट्स में से 2-3 कमेंट्स के मैं आपके सामने बोल कर जवाब दूंगा, और ये बड़ी ही बेहतरीन तरीके से
اور بہت ہی درست طریقے سے اس اردو کو لکھے گا۔ یہ آپ کے سامنے ایک کمنٹ ہے، یہ کسی صاحب نے پوچھا جی حکیم صاحب کا نمبر چاہیے، تو اس کے ریپلائی پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پر آپ کے سامنے کی بورڈ شو ہوگا، تو اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی بورڈ کے اوپر کچھ آپشنز ہیں، ان میں ایک سیٹنگ کی آپشن ہے، اس پر آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے لینگویج آ جائے گی۔ یہاں پر میں نے 2 لینگویج اردو اور انگلش یہاں پر سلیکٹ کی ہوئی ہیں، اور باقی بھی سیٹنگ آپ یہاں پر کی بورڈ کی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کی بورڈ کی سیٹنگ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ یہاں پر مائک نظر آ رہا ہے، اس پر آپ کلک کریں۔ مائک پر کلک کرنے کے بعد آپ جو بھی بولیں گے یہ کی بورڈ لکھے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کی بورڈ مائک کی سیٹنگ ہے، اس پہ کلک کریں تو بہت ساری زبانیں آ جاتی ہیں کہ کس زبان میں آپ لکھنا چاہتے ہیں، یعنی آپ بولیں گے تو اپنی زبان میں، لیکن آگے ٹائپ کس زبان میں ہو۔ تو یہاں پر میں نے اردو پاکستان کو سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ میں بولوں اور یہ اردو پاکستان میں لکھے اسے۔ اسی طرح آپ اور زبانیں بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اردو کو سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں بولوں گا اور یہ لکھے گا، حکیم صاحب کا نمبر ان کی ہر ویڈیو میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے بولا اور اس نے بالکل درست اسے لکھ دیا۔ اب اسے میں پوسٹ کر دیتا ہوں تو یہ ریپلائی جو ہے اس کا چلا جائے گا۔ اب کوئی اور کمنٹ دیکھتا ہوں، اس کا جواب میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ یہ ایک کمنٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بہت اچھا، اس کا جواب میں دیتا ہوں، جزاک اللہ خیرہ۔ تو یہ دیکھیں بالکل درست طریقے سے اس نے جزاک اللہ خیرہ لکھا اور کمنٹ کا ریپلائی چلا گیا۔ ایک اور کمنٹ میں دیکھتا ہوں، یہ کمنٹ ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ آپ دیکھیں بالکل درست طریقے سے جواب دے دیا اور ٹائپ ہو گیا جواب۔ تو اس طریقے سے آپ جواب لکھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے، اور کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا۔